मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन पर एक मंच पर एक बार फिर से शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश यादव नजर आने जा रहे हैं। परिवार की एकजुटता एक बार फिर से मंच से देखी जाएगी, जहां पर यादव परिवार, यादव कुनबा आप कह सकते हैं, एक साथ नजर आएगा। आज आपको बताएं, सैफई में एसएस मेमोरियल स्कूल में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। लीजिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। यहाँ देखिए आप, यादव कुनबा एक साथ फिर देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव संघ और शिवपाल यादव संघ मंच पर देखे जा सकते हैं। तो ये संदेश है दुर्विरोधी बीजेपी को देने का कि हमारा परिवार एक था, एक है और एक रहेगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को साधने की तैयारी है। ब्लॉक के सभी नेता भी, ये सब नेता हैं, ब्लॉक के सभी ये नेता बैठे हुए हैं। लंबी केबल भी लिया ना, बीच में मोटी वाली लंबी केबल। और आज ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। वैसे तो मुख्य लोगों की बैठक हम कर चुके हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और आज हम कोई लंबा भाषण भी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी मैनपुरी के बहुगांव विधानसभा में मीटिंग भी लगी है। हम बहुत संक्षेप में एक दो बातें कहना चाहते हैं। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हों या जसमंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, सब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जनता को अगर जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है। रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे। मंच पर इस समय दिग्गज जो मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें संबोधित जनता को इस समय कर रहे हैं शिवपाल यादव, जिन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ वो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ, अपने भाई के साथ प्रचार के दौरान आया करते थे, जनता की साथ मुलाकात करते थे, तो हमेशा जनता उनसे कहती थी कि परिवार एक हो जाए तभी बीजेपी को मात दे सकता है। क्योंकि उनका बंटवारा पर उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसमंत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के
ट्यूबवेल से लेकर के हाँ हाँ बिजली से लेकर के बताओ कुछ काम हुआ है? बता दो एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत की मोनू कहाँ है? मोनू? नहरों में पानी नहीं मोनू और केवल बिजली के छापे मोनू का है मोनू और छापों के साथ साथ मोनू से कहीं स्पीकर की जुर्माना, तरफ माइक थोड़ा सा मुकदमा। वो बिछा ले। यही तो हो रहा है। नहीं नहीं इसको ना निकालिए। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत और सिर्फ बड़ी कराना है। बताओ बताओ कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर ऐसा तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ, एक बार फिर उठाओ। झूठ नहीं, आज ही से काम करना है, आज ही से काम करना है। वोट को तो एक बार और उठाना पड़ेगा। अब तो दरवाजा हो गया और ये दरवाजा है आपको 5 तारीख को साबित करना है। जब रिजल्ट आए तो पहले कितने की जीत हुई? 91,000 भाई पीछे से नहीं। लगभग 91,000, 91, 92 की हुई तो 92 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, 91 की हुई तो 91 का तोड़ते हैं। बताओ तोड़ोगे? नीचे चलो, बताओ तोड़ोगे? बताओ तोड़ोगे? अब ये भी दरवाजा हो गया। तो इसलिए जी प्रतिष्ठा का चुनाव है। कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौतियों को झेल चुके हैं, कई बार। ठीक है और जब जब ऐसी चुनौती अगर किसी सरकार ने दी है ठीक है तो बताओ जसवंत नगर के लोगों ने ठीक है ठीक उस चुनौती को स्वीकार करके विजय हासिल की है। बताओ विजय हासिल की है। कई बार जान पर खेल करके। इसलिए बहुत साजिश भी हो सकती है, बहुत साजिशें हो सकती हैं। खुद झगड़ा आपस में करेंगे तो बचाने भी मत जाना, ये भी साजिश हो सकती है। खुद झगड़ा करें, साजिश करें और कैमरे में अगर तुम बचाने गए तो तुम्हारी फोटो आएगी और जो झगड़ा कर रहे उनकी फोटो नहीं आएगी। तो इस तरह की बहुत सी साजिशें हो सकती हैं। तो इसलिए अभी भी रोकने लगे। बताओ जनता तो आएगी अपने साधनों से, जनता तो अपने साधनों से आएगी। रहे आप शिवपाल यादव को, जिनके साथ इस समय पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं उनको सुनने के लिए, और मंच पर इस समय अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है झूठी पार्टी होने का, लोगों के साथ विश्वासघात करने का। ये आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी को भी परिवारवाद का दंश झेलना पड़ता है। लेकिन अब उसी को एक सॉलिड एसेट बनाते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि जनता ने भी उनसे बहुत बार अपील की है कि भाई आप एक हो जाइए, परिवार एक होगा तभी बीजेपी को शिकस्त दे पाएगा। और अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में वक्त आ गया है जब परिवार एक हो चुका है, एक मंच पर दिखाई दे रहा है, कुनबा एक साथ नजर आ रहा है, तो बीजेपी को पुराने वोटों से भी ज्यादा बम्पर हार दिलाने का और यही वादा लिया जा रहा है इस समय
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आप शिवपाल यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ी बातें गिनाई हैं अपने एक साथ परिवार के आने पर, और वादा भी लिया है कार्यकर्ताओं से कि पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से डिंपल यादव की जीत होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए ये परिवार एक बार फिर से आया है, जहां पर संदेश निकला है कि परिवार एक है और इसकी एकता कभी खत्म नहीं होगी। और अब इसी परिवार को लेकर बीजेपी सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरने का भी काम शुरू हुआ है।